उनकी वजह से लगे। अगर वो नहीं ये चाहते कि भाई इलेक्शन ना हो तो समाज में छोड़ दिया था उन्होंने, ईश्वर ने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। फिर दोबारा समाज बनाना चाहता था, उसमें उनको ये गोत वाली बात अड़ा दी, बेरेडुओं से तो नहीं बनेगा, ये बच्चा है। पहले दिन वो मान गए इस बात को, हाँ भाई ठीक है, बढ़िया लड़का है, बना दो इसको। मैं इस संस्था में क्योंकि बहुत ही सभी लोग योग्य और मेरे से बुजुर्ग सीनियर तजुर्बेकार लोग हैं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी सभी आकांक्षाओं पर खरा उतरूं और किसी को भी किसी तरह की कोई शिकायत का मौका ना मिले, पूरी ईमानदारी से, पूरी डेडिकेशन से। और मैं चाहूँगा कि सभी को यूँ लगे कि ये जो जितने दिन के लिए भी मेरे को काम सौंपा गया है कि मेरे काम में किसी तरह की कोई कमी नजर ना आए। ना कोई गांव देहात का सवाल है और ना इस तरह की बातें। कोई अगर किसी आदमी ने कोई इस तरह की कोई शराब वगैरह की कोई बात है तो मैं तो इसके मतलब ये है कि वो जायज समझता नहीं। समाज में एक मुश्त मतलब ये है कि भाई दारू पी के चुनाव हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल। आज हम बात करेंगे जींद की जाट धर्मशाला के बारे में। पिछले 27 साल के इतिहास में हरियाणा सरकार ने पहली बार जींद की जाट धर्मशाला में प्रशासक की नियुक्ति कर दी है। जींद जिले के डॉक्टर कुलदीप राणा ने प्रशासक के तौर पर कार्यभार भी संभाल लिया है। बावजूद इसके लोगों के बीच में जाट धर्मशाला की जो इस बार राजनीति हुई है प्रधान पद को लेकर, आखिर की 2 पंचायतों में जो हंगामा हुआ उसको लेकर चर्चाएं हैं। आज कंडेला खाप के गुट के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें कहा कि जो पिछली कार्यकारिणी थी यदि वो चाहती तो सर्वसम्मति हो सकती थी, प्रशासक लगने की नौबत नहीं आती। आज मैटर ये है कि भी ये प्रशासक क्यों लगा और किसकी गलती से लगा। 4 तारीख को जो मीटिंग हुई उसमें जो ज़्यादा वोटर थे, आए हुए थे, मोजीज आदमी आए हुए थे, वो ईश्वर सिंह लोचब को प्रधान मनोनीत करना चाहते थे। उसके विपरीत पूर्व प्रधान और उसके 2-4 आदमियों ने बेगन डाली और मीटिंग से उठकर चले गए। उसके बाद बार बार हमारी खाप के मोजीज आदमी, 12 खाप के, माजरा खाप के प्रधान, मोजीज आदमी पूर्व प्रधान के पास गए कि आप किसी तरह से भी जाट धर्मशाला को बचा लो, इसमें इलेक्शन की तरफ इसको ना घुमाओ। पहले उसका उनका मैटर था वे ईश्वर को प्रधान नहीं बनने देंगे। उसके बाद 19 तारीख को काफ़ी बड़े मोजीज आदमी आए, कई खापों के प्रधान भी आए। 15 को उसमें क्या हुआ, प्रधान जो चुना गया उसने पंचायत में झूठ बोल करके वो मेंबर प्रधान बन गया, वो मेंबर नहीं था। दूसरा प्रधान बनाने के लिए हमारे या वकील है जींद में सोमदत्त, पंचायत ने 2 का चुनाव किया था, 2 में से 1 को रख लिया था। वे चलो दूसरे को बना दो ताकि इलेक्शन ना हो। उसके ऊपर उनका ये आ कि हम रेडुओं से तो प्रधान नहीं बनने देंगे। वहीं बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि इस बार कंडेला खाप का एक गुट अड़ गया था कि कंडेला खाप का ही प्रधान बनेगा, और इसके बारे में जो कंडेला खाप के जगत सिंह रेड्डू हैं उन्होंने कहा कि शहर के जाटों को, गांव के जाटों से बदबू आती है। और जो प्रधान पद के प्रत्याशी थे ईश्वर सिंह लोचब, उन्होंने कहा कि हर बार दारू पीकर यहाँ प्रधान का चयन किया जाता है, दारू पिलाकर, और गाँव के लोगों को यहाँ फटकने नहीं दिया जाता इसमें आसपास, और उनमें से बदबू आती है। तो शहर के जो लोग थे या जाट समाज के जो मौजूद लोग थे उन्होंने इस बात की तीखी निंदा की, कड़ा विरोध किया कि ये बहुत ही गलत है, इस तरह से समाज के लोगों को भड़काया नहीं जाना चाहिए, और अपनी निजी स्वार्थ के लिए कुछ लोग भड़का रहे हैं। और इसका नतीजा भी ये हुआ कि आखिर की जो पंचायत हुई थी उसमें जो कंडेला गुट के एक गुट के जो प्रधान पद के प्रत्याशी थे ईश्वर सिंह लोचब, उनको प्रधान की दौड़ से ही बाहर कर दिया गया था। तो पूरा मामला आज हम बात करेंगे कैसे कैसे इस बार हंगामा हुआ, और साथ में जो प्रशासन ने कार्यभार संभाला है उन्होंने क्या कहा है, पूर्व प्रधान आज़ाद सिंह पवार उन्होंने क्या कहा है, जो शराब पिलाकर पहली रात प्रधान बनाने के आरोप लगे, और शहर के जाट, गांव के जाटों की लेकर जो बातें हुई उसको लेकर, और अब तक कौन कौन प्रधान बने हैं उस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। मैं आपका दोस्त करमपाल, आप आखिर तक बने रहें और अपने कमेंट्स जरूर लिखें।
सबसे पहले बता दें कि जो जींद की जाट धर्मशाला है उसका संचालन करने के लिए जाट धर्मार्थ सभा बनी हुई है, जो सोसाइटी रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीकृत है, और इसका एक कार्यकारिणी होती है जिसका कार्यकाल 3 साल का होता है। उसमें प्रधान के अलावा 4 पदाधिकारी होते हैं और 20 या 21 लगभग मेंबर होते हैं जो इसका संचालन करते हैं, पूरे का देखरेख करते हैं। 3 साल के बाद फिर नया प्रधान होता है। पिछले 27 साल से जब से इसका ये धर्मशाला बनी है, सर्वसम्मति होती आई थी प्रधान को लेकर। सबसे पहले वो नाम बता देता हूँ कि कौन कौन प्रधान रहे हैं। जाट धर्मशाला का जो शिलान्यास किया था सन 1997 में जींद जिले के बैबलपुर गांव के जो एक प्रसिद्ध उद्योगपति समाज सेवी हैं प्रोफेसर सतवीर सिंह, उन्होंने किया था, और 2000 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने इस धर्मशाला का उद्घाटन किया था। तो धर्मशाला के जो पहले प्रधान थे वो प्रीत सिंह अहलावत थे, लगातार 2 बार प्रधान रहे। उनका कार्यकाल 1997 से 2003 तक का रहा। उसके बाद दूसरे प्रधान बने थे जिले सिंह, उनका कार्यकाल 2003 से 2006 का रहा। और तीसरे प्रधान राजपाल जी थे, उनका कार्यकाल 2006 से 2009 तक रहा। और चौथी बार प्रधान बने थे रामचंद्र जी, 2 बार उन्होंने वो प्रधान बने लगातार, और 2009 से 2014 तक उनका कार्यकाल रहा। 5वें प्रधान आज़ाद सिंह पवार थे, 2014 से 2017 तक रहे। और छठे प्रधान थे वजीर सिंह सांड जी, उनका कार्यकाल 2017 से 2021 तक। और अभी जो 7वें प्रधान थे देवव्रत ढांडा जी, उनका कार्यकाल रहा 2021 से 17 फरवरी 2024 तक का। तो अब तक ये प्रधान बने हैं, 27 साल से सर्वसम्मति से ही प्रधान बनते आ रहे हैं। इस बार भी सर्वसम्मति को लेकर कुल 4 मीटिंग हुई, पंचायत हुई, बैठक हुई। पहली 2 बैठक कोरम पूरा न होने के कारण स्थगित कर दी गई थी। तीसरी जो बैठक हुई थी वो 4 फरवरी को हुई थी, खूब हंगामेदार हुई। और उसका पूरा माजरा हम आपको बताएं कि लगभग 3-4 घंटे मीटिंग चली, और उस मीटिंग में कई नाम आए। लिखित में भी एडवोकेट बलजीत सिंह मोर ने अपना नाम दिया, और एक रिटायर्ड IAS थे, उन्होंने भी अपना नाम रखा, अभी मेरे नाम पर गौर किया जाए। 3-4 नाम और भी आए। कंडेला खाप के एक गुट के प्रधान हैं ओम प्रकाश कंडेला। कंडेला खाप के 2 प्रधान हैं, एक प्रधान है धर्मपाल कंडेला और एक है ओम प्रकाश कंडेला। तो ओम प्रकाश कंडेला खड़े होते हैं, वो अपनी तरफ से ईश्वर सिंह लोचब का नाम प्रस्ताव कर देते हैं, और एक तरह से वो उनको प्रधान घोषित करते हैं। इस तरह का होता है। उसके बाद ईश्वर सिंह लोचब जब मंच पर आते हैं तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और उसके बाद फिर वो ट्रैक से उतर जाते हैं, और वो कहते हैं कि हर बार जो प्रधान बनता रहा है उसका फैसला पहली रात को हो जाता है। पहली रात को यहाँ शराब के पैक छलकते हैं, महफिल सजती है, सबका टेस्ट अलग होता है। कोई स्कॉच पीता है, कोई रम, कोई बियर, कोई विस्की, और उस समय महफिल में एक नाम फाइनल हो जाता है प्रधान का। अगले दिन एक कमेटी बनाकर उसका नाम घोषित कर देते हैं। ये सरासर गलत है, क्योंकि मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि मैं अध्यक्ष रहा हूँ, प्रधान बना हूँ, मैं शराब पीता ही नहीं जी। तो मतलब ये दूसरे को कैसे पिला दूंगा, इजाजत दे दूंगा इस तरह की जी। तो ये बेसिर पैर की बात है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। फिर वो कहते हैं कि जो यहाँ शहर में रहने वाले जो जाट हैं उनको गाँव के जाटों से बदबू आती है, और वो इसको यहाँ आने नहीं देते, उनको प्रधान नहीं बनाते, और यहाँ कार्यकारिणी में शामिल नहीं करते। इस तरह की वो बातें करते हैं। इसको लेकर वहाँ लोगों में एक गुस्सा हो जाता है कि ये समाज के लोगों को आपस में 2 फाड़ करने की इस तरह कोशिश की जा रही है, अपने स्वार्थ के लिए उनको भड़काया जा रहा है। एक पर्सन आया है गाँव का, देहात का, शहर का, ये जो जितने भी जाट यहाँ पर आए हुए हैं ये सारे गांवों से आए हुए हैं। यहाँ जींद का मूल निवासी जींद कोई जाट नहीं जी। और जो यहाँ विशेषकर अर्बन स्टेट के जो जाट थे, इन्होंने अपनी चौपाड़ के तौर पे ये धर्मशाला की जमीन ली थी, और अपनी चौपाड़ के तौर पे ये बनाई थी ताकि यहाँ पर शादियाँ वगैरह, समारोह वगैरह से इनके सस्ते हो सके। कोई बैंकेट हॉल वगैरह लाखों रुपए लेते हैं, और यहाँ 5-10 हज़ार रुपये में शादी हो जाती है। और कोई दुख सुख की किसी की 17वीं 13वीं वगैरह भी होती है, वो मतलब वो भी हो जाती है, पंचायत भी हो जाती है। तो इसलिए ये एक स्थान बनाया गया था, और यहाँ के लोगों ने मतलब इसलिए बनाया था कि भाई हम भी यहाँ रहते हैं, जैसे तो अग्रवाल धर्मशाला और दुनिया भर के धर्मशाला, तो हमने यहाँ के लोगों ने जो किया था सोच के, हमारे बुजुर्गों ने भी करे थे, हम भी मतलब ये कि उस वक्त काम से। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ ना कोई गांव देहात का सवाल है,
और ना इस तरह की बातें। कोई अगर किसी आदमी ने कोई इस तरह की कोई शराब वगैरह की कोई बात है तो मैं तो इसके मतलब ये है कि वो जायज समझता नहीं। अगर किसी ने गलती करी होगी तो उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा, वो करेगा और वो सबको पता लग जाएगा। बाकी ये नहीं है वह समाज में एक मुश्त मतलब ये है कि वह दारू पी के चुनाव हुए, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और उसके बाद मीटिंग में पूरा हंगामा हो जाता है। जो जनरल सेक्रेटरी थे, मंच संचालन कर रहे थे, उनसे माइक छीन लिया जाता है। तो जो रिटर्निंग ऑफिसर थे शिषपाल लोहान जी, वो मीटिंग को स्थगित कर देते हैं कोरम पूरा न होने की बात कहकर। और उसके बाद जो वर्तमान प्रधान होते हैं देवर ढांडा और शिषपाल लोहान, कार्यकारिणी के सदस्य और बहुत सारे लोग वहाँ मीटिंग से चले जाते हैं। मीटिंग खत्म हो जाती है। उसके बाद जो कंडेला खाप का जो एक गुट वहाँ मौजूद रहता है, ईश्वर सिंह लोचब जिसके प्रधान पद के दावेदार होते हैं, वो लोग ईश्वर सिंह लोचब के गले में माला डाल देते हैं, फूलों की माला, तालियां बजा देते हैं। फूलों की मालाएं वो साथ लेकर आए हुए थे। तो उसके बाद उनको प्रधान घोषित कर दिया जाता है, लड्डू बांट दिए जाते हैं, ढोल नगाड़े वाले बजा दिए जाते हैं। अति उत्साह में पूरा ड्रामा वहाँ होता है। तो यहाँ कुछ लोगों ने कहा कि ये जो इस तरह का ड्रामा करने वाले लोग थे, ये वो लोग थे जिन्होंने कंडेला खाप को दो फाड़ किया था। ओम टेकराम कंडेला ने कहा कि हमें बताया कि जो कंडेला खाप को दो फाड़ किया गया उस समय कोई सर्वसम्मति नहीं थी किसी नाम पर। तो कुछ लोगों ने ज़बरदस्ती ओम प्रकाश कंडेला का नाम फाइनल करके उनके गले में माला पहना दी और उनको घोषित कर दिया, जबकि कंडेला खाप के जो प्रधान हैं वो धर्मपाल कंडेला है, ये टेकराम कंडेला कहना है। तो जिन्होंने ओम प्रकाश कंडेला को प्रधान बनाया था वही ज़्यादातर लोग थे जो कि अब ईश्वर सिंह लोचब के गले में जिन्होंने माला डालकर उनको प्रधान घोषित कर दिया। लेकिन कंडेला खाप कानूनन नहीं थी, वहाँ उसका कोई नियम कानून नहीं था। जाट धर्मार्थ सभा का एक रिटर्निंग ऑफिसर था और यहाँ कोरम पूरा होना था, सब कानूनी रूप से होना था। तो अति उत्साह में ये काम तो कर दिया। बाद में उनको गलती का एहसास हुआ तो वो वर्तमान कार्यकारिणी के पास गए और माफ़ी भी मांगी। वहाँ जो कंडेला खाप के प्रधान उन्होंने माफ़ी मांगी, दूसरे लोगों ने भी, भाई जो पूरा हमसे ड्रामा हुआ, गलती हुई है, माफ़ी मांगते हैं। लगातार कई दिन तक ये बातचीत चलती रही कि इस तरह से भाई मामला सुलझा लिया जाए और ईश्वर सिंह लोचब को प्रधान बना दिया जाए। उसके बाद एक शहर के निजी होटल में मीटिंग होती है। ईश्वर सिंह लोचब मीटिंग बुलाते हैं, बहुत सारे लोगों को उसमें बुलाते हैं और उसमें एक पूरी स्क्रिप्ट लिख दी जाती है कि 15 फरवरी को फिर एक पंचायत होगी। कौन सबसे पहले मंच संचालन करेगा, कौन उसकी अध्यक्षता करेगा पंचायत की, और कौन अपना रूपरेखा बनाएगा, कैसे हम ईश्वर सिंह लोचब को प्रधान बनाए, एक स्क्रिप्ट लिखी जाती है। और उस मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओम प्रकाश रेड्डू, रणधीर सिंह रेड्डू, जगत सिंह रेड्डू और ईश्वर सिंह रेड्डू और रेड्डू खाप के जो बहुत सारे लोग वो होते हैं। उस मीटिंग में जगत सिंह रेड्डू ये भी कह देते हैं कि हम किसी को कब्जा नहीं करने देंगे और कब्जा करेंगे तो रेड्डू खाप करेगी, कंडेला खाप करेगी, इस तरह की वो बात कहते हैं। लोगों में ये संदेश आता है कि ये जो धर्मशाला है किसी एक खाप की न होकर ये पूरे जाट समाज की है और इस तरह जो रेड्डू खाप के जो कुछ लोग हैं, एक गुट के लोग हैं, उनको किसी सूरत में धक्केशाही नहीं चलने देंगे, उनकी कब्जा नहीं होने देंगे। 15 फरवरी को पंचायत होती है। उसमें रणधीर सिंह रेड्डू अपनी बात रखते हैं कि किस तरह से यहाँ सर्वसम्मति बनाने की कोशिश हुई है और लेकिन नहीं माने और माफ़ी भी हमने मांगी भी। 4 फरवरी को हमसे जो गलतियाँ हुई थी उस गलती की हमने वर्तमान कार्यकारिणी से माफ़ी भी मांग ली है। और उन्होंने ये कहा कि जो शहर के लोग हैं उनको गांव के लोगों से फिर वही बदबू आती है, वो आसपास फटकने नहीं देते। फिर देवव्रत ढांडा वो अपनी बात रखते हैं, खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि पिछली जो कार्यकारिणी है उसी कार्यकारिणी के समय में कॉलेजियम बन गया था और कुछ लोग यहाँ धक्काशाही करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछली कार्यकारिणी ने जो ज़मीन खरीदी थी वो गलत खरीदी थी, नियमों के गलत जाकर खरीदी थी। जिस टाइम वो ज़मीन खरीदी उसमें उनके पास अधिकार नहीं था ज़मीन खरीदने का और महंगे दामों पर ज़मीन खरीदी गई। 3 साल से ज़्यादा उसकी पेमेंट हो चुकी है, आज तक उसका इंतकाल जाट धर्मशाला के नाम नहीं हुआ है। शहर के आउटर एरिया में खरीद ली जिसका जो जाट समाज को या जाट धर्मशाला को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो अपनी पूरी बात रखते हैं और वो कहते हैं कि इस तरह जो कुछ लोग धक्काशाही करने की कोशिश करें वो नहीं चलने देंगे। कुछ और वक्त आते हैं। उसके बाद एक फ़िक्रिया जी हैं और एक नरवाल हैं जो कार्यकारिणी के सदस्य एडवोकेट हैं रणबीर, वो अपनी बात रखते हैं। जगत सिंह रेड्डू फिर आते हैं, वो अपनी बात रखते हैं। वो फिर कहते हैं कि जो जाट धर्मशाला के आसपास जो लोग रहते हैं वो यहाँ कब्जा किए हुए हैं और वही हर बार प्रधान बनते हैं
और उन्होंने फिर कहा कि यहाँ जो गांव के जो जाट हैं उनको उनमें से बदबू आती है शहर में रहने वाले जाटों को, और ये किसी सूरत में इस तरह हम सहन नहीं करेंगे। और गांव के उन भाई ये तो ये कह रहे हैं कि ये गांव के लोग यहाँ आ गए तो ये कबाड़ खाना मचा देंगे, गंद कर देंगे, इस तरह की बातें करते हैं। तो वहाँ जो समाज के मौजूद लोग होते हैं वो खड़े होकर इस बात का तगड़ा विरोध करते हैं कि आप अपने इसके लिए स्वार्थ के लिए समाज को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, गांव के जाटों को आपस में जाटों को उनको भिड़ाने का प्रयास कर रहे हो, इस तरह नहीं चलने देंगे। उनसे माइक छीन लिया जाता है, उनको दोबारा बोलने का मौका नहीं दिया जाता। तो ये पूरा हंगामा वहाँ होता है। उसके बाद एक कमेटी बनती है और कमेटी में कुछ खाप के लोग होते हैं और कुछ कार्यकारिणी के मेंबर होते हैं। 15-16 लोग जो प्रधान पद के इच्छुक होते हैं उनके नाम पूछते हैं भी कौन कौन प्रधान बनना चाहता है, और उस कमेटी में फैसला होता है हरपाल सिंह ढुल के नाम पर। 21 गाँव के रहने वाले हैं, पूर्व सरपंच हैं, ढुल का आपके प्रधान हैं। लेकिन उनके सिर पर पगड़ी बांध दी जाती है। ईश्वर सिंह लोचब भी, देवर ढांडा दोनों खुश होकर पगड़ी बांध देते हैं और समाज को लगता है कि बहुत अच्छा हुआ कि एक नाम पर सहमति होगी। 2 दिन बाद पता चलता है कि वो कार्यकारिणी के जाट धर्मार्थ सभा के वोटर ही नहीं हैं और उनकी जगह उनके जो छोटे भाई हैं शीशपाल ढुल वो वोटर हैं। तो ऐसे में जो जाट धर्मार्थ सभा में मेंबर या प्रधान या जो कार्यकारिणी के पदाधिकारी वही बन सकता है जो इसका सभा का वोटर हो। तो जब हमने हरपाल सिंह ढुल से बात की तो उन्होंने कहा कि 1997 की बात है और वो पुलिस में नौकरी करते थे। उन्होंने अपने छोटे भाई को पैसे दिए, वो यहाँ मिट्टी डालने के लिए आते थे ट्रैक्टर से। जब ये धर्मशाला बन रही थी तो उस समय जब उन्होंने रसीद कटवाई तो रसीद काटने वाले ने भाई के नाम से रसीद काट दी और जिसकी रसीद कटी उसको वहाँ वोटर बना दिया गया। उनसे गलती हो गई, आज तक कभी वोट नहीं पड़े थे और वो वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं देख पाए, उन्होंने ये कहा। तो लेकिन उसके बाद 15 फरवरी को ये मीटिंग होती है। 2 दिन बाद उनको पता चलता है और 17 फरवरी तक का जो वर्तमान कार्यकारिणी थी उसका कार्यकाल 17 फरवरी तक का था, वो ख़त्म हो जाता है और उसके बाद कानूनी रूप से एडमिनिस्ट्रेटर लगने का रास्ता साफ हो जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर अपने शीशपाल लोहान अपनी जो रिपोर्ट है वो अपना डीआईसी कार्यालय को सौंप देते हैं और उसके बाद फिर एक कंडेला खाप के जो गुट था वो पहले ईश्वर सिंह लोचब को जो प्रधान बनाने पर उतारू था, फिर वो एक नया नाम लेकर आते हैं सोमदत्त रेड्डी का और वो कहते हैं कि इनको प्रधान बनाया जाए। लेकिन जो पिछली कार्यकारिणी थी उनका कहना था कि 17 तारीख तक बन सकता था। सारी जो बातें हैं वो अखबारों में छप चुकी हैं। कानूनी रूप से अब ऐसा किया तो कोई भी आदमी शिकायत कर देगा तो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर को भी सज़ा हो सकती है और मामला विवादित हो सकता है। इसलिए जो रिटर्निंग ऑफिसर की रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से ही होगा। सरकार ने डॉक्टर कुलदीप राणा को प्रशासक लगा दिया है। पदभार संभालने के बाद उन्होंने क्या कहा, पहले उसको सुनते हैं। ये सरकार ने ये चुनाव प्रक्रिया के कानून अनुसार कोई प्रक्रिया पूरी करने के लिए मुझे जिम्मेवारी दी गई है और मैं जिम्मेवारी को बिल्कुल तहे दिल से और पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। और क्योंकि इस संस्था में जितने भी मेंबर हैं सभी इस संस्था से सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव के लिए जुड़े हुए हैं और सभी का मकसद ये है कि ये संस्था बहुत अच्छे से चले और आगे फले फूले। पिछली जितनी भी कार्यकारिणी थी सभी का मकसद एक ही मकसद रहा है कि यहाँ सेवा की जाए और अपने जो जींद शहर के लिए इतनी खूबसूरत जगह है ये और अच्छे से चले। मेरी को जिम्मेवारी जो दी गई है वो यही है कि इस चुनाव प्रक्रिया को आगे प्रॉपर स्मूथ तरीके से जल्द पूरी की जाए, जो मैं अपनी निष्ठापूर्ण तरीके से जल्दी करूँगा। और जितने भी ये मेंबर हैं सारे मेरे सीनियर हैं, मेरे से बड़े हैं और सभी को मेरे से ज़्यादा बातों का पता है। उन सब का सहयोग लेते हुए और इस कार्य को जल्दी पूरा करेंगे और अच्छे से करेंगे। समय सीमा तो अभी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कुछ वोटर लिस्ट को अपडेट करना है। कॉलेजियम के बारे में भी हरियाणा सरकार का एक नया कानून है उसके अनुसार, पर ये है कि जल्दी से जल्दी करने की पूरी कोशिश होगी ताकि इस संस्था को अपना यूनानिमस चुना हुआ प्रधान इनको अपना मिल जाए। फिजिकली हमारी प्लान है कि उनको फिजिकल वेरिफिकेशन से पूरी वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाए और ये मुझे पता चला है कि काफ़ी लोगों के आइडेंटिटी कार्ड भी बने हुए हैं और जिनके नहीं बने हुए उनके बनाए जाएं। 2970 के आसपास वोटर्स हैं और 72 है, तो उतने मेंबर्स हैं और कॉलेजियम ऑलरेडी अप्रूव्ड है। वो जो उसका ज्योग्राफिकली उसके प्लान के हिसाब से वो हमसे पिछले वाली जो कार्यकारिणी थी उसने अप्रूव करवाए थे। बाकी आज मैं डॉक्टर साहब बतौर प्रशासक नियुक्त किए, मैं उनका स्वागत करता हूँ यहाँ पे। और डॉक्टर साहब इस शहर के जाने माने
रेडियोलॉजिस्ट भी रहे हैं और इसी शहर में पले बड़े हैं। सभी लोगों के मन में इनके प्रति बहुत सम्मान है और इनका बड़ा प्रशासनिक अनुभव भी रहा है। SMO के पद से आप रिटायर हुए हैं, तो सदैव इनका और हमारे समाज से आते हैं और बहुत हमें उम्मीद है कि इनकी देखरेख में बहुत निष्पक्ष तरीके से चुनाव होगा और एक नई कार्यकारिणी का शीघ्र गठन होगा। कितने 105 कॉलेजियम बने हुए हैं। 105 टोटल को जी जी। तो ये पहले तो इलेक्टोरल जो कॉलेजियम का है उनका जैसे भी शेड्यूल डॉक्टर साहब जारी करेंगे नियमानुसार, उसमें पहले कॉलेजियम के मेंबर्स चुने जाएंगे। पहले 105 कॉलेजियम 105 कॉलेजियम, वो जो जोग्राफिकल है तो अपने जोग्राफिकल उस एरिया के हिसाब से वो बनेंगे। हमने कई तरीके इसके अल्फ़ाबेटिकल है, फिर एक प्रधान चुना जाएगा। फिर उसके बाद वो आगे फर्दर चुनाव में कार्यकारिणी का चयन करेंगे। अभी तक हमारी स्थापित परंपरा थी कि सर्वसम्मति से चुनाव होता था, लेकिन चलो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। लेकिन हमें खुशी है कि अच्छे प्रशासक लगे हैं, उस दिशा में भी कुछ ना कुछ परमात्मा कोई नई रोशनी देगा, कोई नया रास्ता निकालेगा और कानून सम्मत काम होंगे। भविष्य के लिए कोई कार्य विगत के सभी प्रधानों और सभी कार्यकारिणियों के समय से चलते आ रहे हैं, उनको पूरा किया जाएगा। डॉक्टर साहब को हमने बताया कि एक भव्य चौक वहाँ पर SP की कोठी के सामने प्रस्तावित है, उसका बजट भी 22 लाख के आसपास जारी हो चुका है और उसमें उसका भूमि पूजन भी हो चुका है। तो उसमें एक भव्य मूर्ति दीनबंधु सर छोटू राम की लगनी है और डॉक्टर साहब की देखरेख में वो बहुत अच्छी तरीके से। कंडेला खाप के लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और फिर उसको सुनते हैं। उनकी वजह से लगा, अगर वो नहीं ये चाहते कि भाई इलेक्शन ना हो तो समाज में छोड़ दिया था उन्होंने, ईश्वर ने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया। फिर दोबारा समाज बनाना चाहता था, उसमें उनको ये गोत वाली बात अड़ा दी, बेरेडुओं से तो नहीं बनेगा, ये बच्चा है। पहले दिन वो मान गए इस बात को, हाँ भाई ठीक है, बढ़िया लड़का बना दो इसको। वो 35-36 साल का है, एडवोकेट है, बाल बच्चेदार है, पढ़ा लिखा है, उसमें बच्चे वाली बात कहाँ से आ गई? भाई तो बच्चा है, ये कहाँ लिखी कि बच्चा ना हो? अब ये बताओ जी, देखो एडमिनिस्ट्रेटर जो लगे हैं डॉक्टर साहब हैं, बहुत बढ़िया ईमानदार आदमी हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं। हमारी तो उनसे जो सहयोग वो मांगेंगे हम सहयोग देंगे और मांग वो खुद लगे हुए कि मैं 3-4 महीने में इलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन 3-4 महीने में इलेक्शन होते नहीं, क्योंकि पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा इलेक्शन करवाने के लिए। जो वोटर हैं मरे हुए हैं उनके वोट भी लिस्ट से काटने पड़ेंगे, जोड़ तो सकते नहीं, लेकिन जो वोट नहीं है इस दुनिया में उनके वोट तो काटने ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं काटे तो फिर ये मामला कई साल पे चला जाएगा। तो इसलिए वो तो डॉक्टर साहब की सोच है, वो क्या कार्रवाई करेंगे, अपनी कमेटी बनाएंगे ना बनाएंगे, क्या करेंगे। बाकी ये है कि हमारी शुभकामनाएं, उनको हमारा जो भी सहयोग वो मांगेंगे, हमारी खाप की तरफ से उनको पूरा सहयोग होगा। अड़चन एक ये भी कॉलेजियम में जो वोट हैं वो मरे हुए उनको कटवाना है, बाकी कॉलेजियम बने हुए सारे 105 कॉलेजियम हैं, पता। लेकिन हमारी तरफ से अगर कोई सहयोग मांगेंगे तो हम सहयोग के लिए तैयार हैं, किसी तरह का भी सहयोग जो हो सकेगा हम करेंगे। हमने कभी संस्था का बुरा नहीं सोचा, भलाई सोची है हमने। आखिर में हमारी खाप ने, हमारे लोगों ने, ईश्वर ने, सब ने ये कह दिया था कि अब आप रेडियो में नहीं चाहते और में बना दो, किसी को बना दो, लेकिन इसको इलेक्शन की तरफ ना लेके जाओ। लेकिन उनकी सोच वो जाने। इलेक्शन में बिल्कुल आपकी बात ठीक है जी सतीश जी। आप एक चीज देखो, जितने भी इलेक्शन हुआ है संस्था में, जितनी भी संस्था है, इस संस्था में भी एडमिनिस्ट्रेटर लग गया था। 4-5 धर्मशाला इस रोड के ऊपर हैं, 1-2 धर्मशाला ऐसी जिनमें इलेक्शन नहीं हुए। अंबेडकर भवन है, आगे बैरागी धर्मशाला है। आप एक चीज सोचो कि ब्राह्मण धर्मशाला है, ब्राह्मण धर्मशाला में कितने नेता हैं ब्राह्मणों के, कितने IAS IPS हैं, कितने पैसे वाले भी हैं। ये कौन सी हमारे पैसे से बनी है? ये भी सरकार से ही पैसा आया है, मंत्री बुलाए हैं, MP बुलाए हैं, उनके सहयोग से बना है। अब ब्राह्मण धर्मशाला पे गए ना, सिवाय पेंट के कोई काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वहाँ भी इलेक्शन होता है। इलेक्शन का उसमें काम करने में फर्क है। सर्वसम्मति वाली जो कमेटी है वो सभी पार्टियों के पास जाती है। अब मैं ही मान लो बन जाता हूँ या कोई दूसरा आदमी बन जाता है, कोई लोक दल से कनेक्शन है, किसी का कांग्रेस से है, किसी का BJP से है,
तो वो तो अपनी सरकार किसी की होगी, अगर कोई नेता होगा प्रधान आगे बढ़ता है उसकी सरकार होगी तो पैसा लिया ना, दूसरी सरकार क्यों पैसा देगी उसको? तो इसमें पार्टीबाजी हो जाती है जी। अब 100 मेंबर बने तो 100 मेंबर में मान लो 50-51 मेंबर लेके बन गया, 49 मेंबर तो उसके खिलाफ ही रहेंगे, रोड अटकाने में ही रहेंगे ना। लेकिन जहाँ पार्टीबाजी हो जाती है, चाहे वो घर हो, चाहे वो धर्मशाला हो, चाहे वो स्कूल हो, तो उसका तो मतलब अच्छा मेरे ख्याल में रिजल्ट नहीं निकला। एक मौका आएगा, मैं बताता हूँ सतीश आपको, एक मौका आएगा। सपोज करो 105 मेंबर चुन के आ जाते हैं, अगर उनके भी भगवान करे अच्छे दिन हो, सर्वसम्मति से प्रधान अगर वो भी चुनाव कर ले तो वो भी एक लाइन पे बात बन जाती है। अगर वो भी इलेक्शन होके बना तो फिर तो देखो पार्टीबाजी की बात है। मैं समाज की हैसियत से भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं संस्था के मेंबर की हैसियत से भी कर रहा हूँ, और मैं कमेटी का मेंबर था पिछली का, उस हैसियत से भी कर रहा हूँ। मेरा शुरू से ही ये रहा है कि भाई इलेक्शन ना हो। कमेटी के मेंबर उस दिन सभी कह रहे थे इलेक्शन ना हो, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया भाई, जिस दिन देवव्रत भी छोड़ गया, ईश्वर भी छोड़ गया, हमने सोचा भाई चलो बढ़िया हो गया। जब वो एक आदमी बीच में आके उसका चुनाव करके ले आए, नीचे आके ये कहा गया था भाई जो मेंबर है प्रधान बनना चाहते हैं वो लाइन में आ जाओ, उस बंदे को नहीं आना चाहिए था। तो 100% कसूरवार वो है, पंचायत कसूरवार नहीं है। बार पूछा, देखो एक बार कमेटी गई है ऊपर, कमेटी में जाने के बाद बात हुई भाई तो आप किसको चुनाव करोगे, आपने चुनाव इस आदमी का चुनाव कर दिया और वो मेंबर नहीं हुआ तो फिर आना पड़ेगा। बेटर ये है कि आप नीचे जाके मेंबरों को लेके आओ, भाई मेंबर जिसने प्रधान बनना हो मेंबर को वो लाइन आ जाओ। डंडा से ज्यादा तो वो है हरपाल ढुल जिम्मेवार इलेक्शन की हैं देवट डंडा से तो ज्यादा जिम्मेवार वो हो गए इलेक्शन कराने के हरपाल सिंह ढुल। हरपाल सिंह ढूंढ हो गए इस मैटर पे आके। हरपाल ढूंढ के बाद वो हरपाल ढूंढ बीच में से निकल जाता है। 2 आदमियों कमेटी ने चुनाव किया था, बाकी सारे निकल गए थे उस कमेटी में। जब मैं भी था प्रधानगी में कैंडिडेट में, हम सभी निकल गए जो पुराने कमेटी वाले थे। 2 का चुनाव किया भाई, 1 का कैंसिल हो गया नॉमिनेशन, तो देवर जी का ये फर्ज बनता था भाई इस आदमी को बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव नहीं होगा। वो तो कर सकते थे देवर जी, आप लगा लो फर्स्ट अगर उसको बनाते तो सेकंड तो ये भी हुए ना। हम तो कहीं कसूरवार नहीं है ना, ईश्वर तो पहले ही पल्ला झाड़ गया। फिर उसके पहले दिन जिस टाइम वो लोग उसके पास गए, इसके पास कहना देवव्रत के पास, देवव्रत ने कहा चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बात है, अच्छा लड़का है, बना दो। नेक्स्ट डे गए तो नेक्स्ट डे बोला नहीं नहीं इसको नहीं बनाना, ये तो बच्चा है। उसमें क्या हट हुई, फिर कौन कसूर बताओ, फिर तो वही हुए ना। इनका तो लोगों ने गिरा था, ये हो गया कुकुर होया। आज आपने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ये इसमें आप क्या कहना चाह रहे हो वो बताओ हमारे को। इसमें तो जो मैं तो कहना चाहता था मैंने तो कह दिया। ये तो एक्चुअल में बस भाजपा के एजेंडे से काम हुआ है। है, भाजपा के एजेंडे से काम हुआ है। भाजपा के एजेंडे से हुआ है, बिल्कुल ठीक है बात आपकी। भाजपा का एजेंडा है ये तोड़ना, समाज को तोड़ना, संस्थाओं को तोड़ना, ये तो भाजपा का एजेंडा है। भाई पाड़ के रखो समाज को, अगर ये इकट्ठे हो गए तो भाजपा मारी जाओगी। बहुत सारे लोगों को गुस्सा है कि जाटों को 2 फाड़ करने की कोशिश की, शहर के जाट, गांव के जाट। हाँ बिल्कुल, ये बातें हुई कि भाई दारू पिला के प्रधान बनते हैं। मेरी पूर्व प्रधानों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही बेउदार हरकत थी, ऐसा घटिया जो बातें हुई हैं ऐसा नहीं होनी चाहिए। ये समाज को भड़काया जा रहा है, जाटों को आपस में बिठाने की बात है। आपस में बिठाने की बात है, वही तो बात है ना। समाज की बात आगे, इसमें जाटों की बात लगाओ, समाज की बात लगाओ, उसको पाड़ने की बात है। इनको उखाड़ के पाड़ के रखो, 2 पार्टियों में रखो इसको। नहीं आप लोगों ने की ना भाई, शहर के जाट, गांव के जाट, गांव के जाट, ऐसी कोई बात नहीं हुई, नहीं ऐसी कोई बात पहले दिन 3 तारीख को कमेटी की मीटिंग हुई है यहाँ, उसमें ये कहा गया कि भाई 12 आदमी प्रधान भेजेगा कमेटी में, वो चुन के ले आऊंगा। मैं कहा ना भाई, 6 आदमी गांव के भी ले लो, गांवों वाला का भी तो हिस्सा है ना इसमें। हम भी गांव में आए हैं, देवव्रत भी गांव में आया है, ऐसा तो उनका भी है ना। तो उसी कमेटी में एक ने कहा भाई क्यों गंद फैलाओ हो,
क्योंकि ये गंद थोड़ा फैलाने वाले हैं ये। नहीं ये चीजें तो देखो दो बातें हैं, गिलदी आप भी शहर में रहते हो, मैं भी शहर में रहता हूँ। गांव से कोई आदमी आता है तो हम उसको क्या दिखाते हैं बताओ? हम उसको दिखाते हैं अपनी कोठी, यूं कमरा उसका, यूं कमरा उसका। अगर हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले दिखाते हैं हमारे को ये क्यों अच्छे लग रहे हैं, ये किला अच्छा से, ये ट्यूबवेल कैसा है, ये कैसा है। ये हमारी दो में फर्क से है। गांव वाले को हक नहीं है कि बनने का इसका प्रधान, ये बताओ मेरे को। उनका भी तो राइट बनता होगा। चंदा दे रखे है उन्होंने। ये कहना भी इनको मेंबर बना लो, इनको 10 आदमी 5 आदमी का इसमें शेयर कर लो, आ जाए मेंबर बन के बैठ जाए। किसकी तरफ से कही गई है कि गांव वालों को नहीं बनाएंगे हम? ये किसकी तरफ से कही गई थी? आप लोगों ने कहा नहीं गांव के लोगों से बदबू आती है? देखो किसने कहा ये गांव के लोगों से बदबू आती है? एक गंद फैलाना, बदबू फैलाना एक ही बात है। किसी का नाम आपने भी कहा, प्रधान जी ने भी उस दिन। हाँ मैं मेरी बात सुनो, ऑफ द रिकॉर्ड मेरे से आप पूछ लो, बता दूंगा, लेकिन ये बात रिकॉर्ड में कहनी कोई ठीक नहीं। तो ये आपने सुना कि किस किस तरह से कंडेला खाप के लोगों ने कहा कि पुरानी कार्यकारिणी चाहती तो नौबत नहीं आती प्रशासक लगने की। तो इसमें आगे जो भी अपडेट होगा हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। और मैं आपका दोस्त करमपाल, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।